हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास HTTP सर्विसेज। HTTP के ज़रिए डेटा कैसे मंगाना है और सर्विसेज को कैसे यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगुलर का। और सर्विसेज समझ लें, हम इसको ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, एक दफ़ा बना के जितने कंपोनेंट में यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और एच टी टी पी के ज़रिए हम लोग ऑनलाइन जो डेटा है नेटवर्क के ज़रिए वो कैसे मंगवा सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक API की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन इसमें आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि राइट क्लिक करके वही एंगुलर का प्रोजेक्ट बना लेंगे। न्यू पे गए, मैंने फोल्डर बना लिया और मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख दिया एंगुलर न्यू प्रोजेक्ट नाम से। ऐसे मैंने अपने पास एक फ़ोल्डर बना लिया। इसके अंदर आके मैंने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दिया ताकि मेरा टर्मिनल ओपन हो जाए। टर्मिनल ओपन हो गया तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ से टर्मिनल वापस ऑन करा। और मैंने टर्मिनल ऑन करने के बाद मैंने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ले लिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लिखना है ng new। ठीक है, ng new और अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जोक। मैं जोक्स के ऊपर करूँगा, जोक करके लिख रहा हूँ। तो जोक नाम से मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ एंगुलर का। या इसको एंटर दबा के यस कर दिएगा। सही है, तो ये अभी चल रहा है आपके पास, इंस्टॉल होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा मिनिमम सा, देन फिर हम लोग इस पर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग बाहर हैं डायरेक्टरी से जोक की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cd जोक और इसके अंदर आ गए। अब इस फोल्डर को चला लेते हैं, यानी प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो ng सर्व लिखेंगे, ng स्पेस सर्व। तो हमारा y दबा देगा सर्वर को चलाने के लिए और ये फिर क्या करेगा, हमें एक लिंक प्रोवाइड करेगा जिस पे क्लिक करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से देख सकेंगे। तो हमने जैसे क्लिक करा लिंक पर तो हमारे सामने जो है वो प्रोजेक्ट इजीली आ गया। अभी देखेंगे लोड हो रहा है, 1 मिनट लगेगा, इससे भी कम टाइम लगेगा, सेकंड्स, फर्स्ट टाइम ही लेता है। और हमारे पास ये जो है आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमें करना ये है कि अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर इस डेटा को देखेंगे। तो जहाँ तक आपने अगर पीछे तक मेरी सारी सीरीज़ देखी है तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सोर्स के अंदर हमारा सारा डेटा होता है, सही है। और सोर्स के अंदर ऐप कंपोनेंट के अंदर से हमारा डेटा आउटपुट में जा रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसका आउटपुट है। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको पूरे को सेलेक्ट करके मिटा देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ जोक। तो यहाँ पे देखिए जोक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसके अंदर ही हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे, अच्छा सा हल्का फुल्का डिज़ाइन कर लेंगे। और उसके अंदर हम देखेंगे कि HTTP क्लाइंट्स को की सर्विस को कैसे यूज़ करना है और सर्विसेज को अलग से बना के कैसे यूज़ करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि Ctrl+C से सर्वर रोका। मैं यहाँ पे कंपोनेंट बनाना है G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट। और अब यहाँ कंपोनेंट का मैं नाम रख देता हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे जोक नाम से कंपोनेंट बना दो। तो जोक नाम से ये मुझे ऐप के अंदर एक कंपोनेंट बना देगा। तो देखिए इसने जोक नाम से एक फोल्डर बना दिया जिसके अंदर 4 फाइलें मौजूद है, एक HTML, एक CSS टेस्टिंग की और एक HTML CSS टेस्टिंग और टाइप स्क्रिप्ट, यानी इसमें आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब ऐप में से हम लोग चाहेंगे कि भाई ऐप में जो लिखा हुआ है, ऐप में लिखा हुआ कुछ भी ना दिखे, सही है। हमारे जो जोक में लिखा हुआ हो वो दिखे। तो जोक का अंदर लिखा हुआ है जॉब वर्क्स। तो अभी ऐप में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आउटपुट में भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा कि हमने अच्छा भी सर्वर बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ng सर्व लिखते हैं। सर्वर ऑन हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कुछ नहीं दिखा हुआ देखिएगा क्योंकि मैंने ऐप से मिटा दिया था ना जो। तो अब मैं चाहूँगा जिसके अंदर लिखा है वो उधर पास आउट हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे ऐप की ऐप के अंदर देखेंगे कि जोक के अगर यूज़ करना है कहीं पे बाहर तो कैसे यूज़ कर सकते हो। ऐप डैश जोक लिख के हम लोग उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ऐप डैश जोक।
सही है। एक तो हमने इसको यूज़ किया, अब यूज़ तो कर लिया, लेकिन ऐप बोलेगा भाई आपने इजाज़त नहीं ली, तो ऐप की टीएस फाइल से हमें इजाज़त देनी पड़ेगी, यानी इसके इंपोर्ट्स में हमें बताना पड़ेगा कि हम जो कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें एरर नहीं मिलेगा और वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे पास आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। मैं इसको ना यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ सेव, और इसके अंदर मैं H3 से यहाँ पे लिख देता हूँ जोक। अब जोक तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास रैंडम जोक लिख देता हूँ, रैंडम जोक। ठीक है, और नीचे जो है हमारे पास पैराग्राफ टैग में जोक्स आ रहे होंगे, वी आर हंगरी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस बॉक्स को डिज़ाइन करना है, तो मैं इसके अंदर एक क्लास दे देता हूँ जोक बॉक्स। ठीक है, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, आ रहा है। जॉक बॉक्स को डिज़ाइन करना है तो यहाँ से डिज़ाइन कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे डॉट जॉक बॉक्स। सही है, और यहाँ पे आने के बाद हम लिख देंगे कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट जो है हमारे पास लाइट सी ग्रीन हो जाए, और उसके अंदर जो है पैडिंग आ जाए हमारे पास। पैडिंग हम दे देते हैं 50 पिक्सल, और इसमें बॉर्डर रेडियस आ जाए हमारे पास 30 पिक्सल का। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं हुआ है जॉक कंपोनेंट में, तो क्लास जॉक बॉक्स में मैंने स्पेस दिया हुआ है और वहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये देखना होता है। तो ये देखिए अप्लाई हो गया। इसके अलावा हम इसमें चाहेंगे थोड़ी मार्जिन आ जाए, तो मार्जिन हम दे देते हैं 30 पिक्सल की, और जो बॉर्डर रेडियस में 30 दिया है इसको 10 कर देते हैं। सही है, तो अभी ये थोड़ा बेहतर हो गया। ठीक है, और उसके अंदर का जो टेक्स्ट है हम बोलेंगे उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। ठीक है, और अब मैं H3 वगैरह को डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं चाहूँगा कि H3 है उसमें जो है वो उसका कलर जो है वो गोल्ड हो जाए। ठीक है, और इसके फॉन्ट साइज़ जो है वो 30 पिक्सल हो जाए। ठीक है, और जो हमारा पैराग्राफ टैग है उसका जो बैकग्राउंड कलर उसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल हो जाए, और फॉन्ट फैमिली जो है फॉन्ट साइज़ वो 20 पिक्सल हो जाए, और फॉन्ट फैमिली जो है वो हो जाए हमारे पास एरियल। सही है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास एक है हो गया। अब मैं चाहूँगा मेरे पास यहाँ पे रैंडम जॉक आए, वो भी किसी एपीआई को यूज़ करते हुए। एपीआई का मतलब आपको मैं समझा दूँ, एक ऐसा डेटा जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, और आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो ना आपको कोई ना टेंशन डेटा स्टोर करने की। अगर डेटा पहले से ऊपर पड़ा हुआ है, बस आप उसको एक लिंक के ज़रिए यूज़ कर रहे हो। आने वाले वक्त में कोई बंदा उस डेटा के अंदर अपडेट करता है, जो भी इसका ऑनर है या जो भी है, तो ऑटोमेटिक आपके पास भी वो अपडेट्स आ जाएंगे, क्योंकि उस लिंक के ज़रिए आपके पास डेटा आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमने ये कर लिया। अब हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम सर्विस के ज़रिए सर्विस के अंदर काम करेंगे HTTP का। वैसे कंपोनेंट के अंदर भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि वो अच्छा तरीका नहीं है। आपको हमेशा सर्विसेज का यूज़ करना है, अब डेटा को मंगवाना है, भेजना है वगैरह वगैरह। तो अभी आपने Ctrl+C दबाया और यहाँ पे सर्विस क्रिएट करने थे NG, G फॉर जनरेट और S फॉर सर्विस, और यहाँ पे सर्विस आपने बना दी। ठीक है, अब सर्विस के लिए मैंने बोल दिया कि मैंने जोक सर्विस नाम से ही एक बना दो। जोक सर्विस नाम से ये हमारा काम कर देगा। अब देखो इसने ये जो सर्विसेज है ना, यहीं पे इसने 2 फाइलें बना दी। ठीक है, मैं चाहता था उसको एक अलग फोल्डर में बना सकता था, तो मैं इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यही वापस से कमांड चलाऊँगा, लेकिन मैं इससे पहले बोल दूँगा कि भाई आप जो है सर्विस नाम के फोल्डर के अंदर ये 2 लाइनें जनरेट करो ना, ताकि मसला ना हो। तो अभी सर्विस नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर जोक सर्विस की 2 लाइनें, 2 जो फाइलें वो क्रिएट कर देगा। अब आपको क्या करना है कि आपको HTTP का यूज़ करना है, तो आपके पास app.config आता है, उसमें पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं HTTP यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आएँ और पहला स्टेप आपका ये है कि यहाँ पे आप लिख दें प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आ जाएगा
सही है, तो ये आपने उसको बता दें कि मैं ये HTTP यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप आ जाएंगे सर्विस में, और सर्विस में आने के बाद जो है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे अपने क्लास और कंस्ट्रक्टर के बारे में अगर आपको पता है, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारे पास एक ही दफ़ा चलता है, मतलब जब भी आप इस क्लास को चलाएंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट। सही है, और प्राइवेट लिखने के बाद ये मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, प्राइवेट, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि हमारे पास जो है HTTP और यहाँ पे हम लोग अपनी HTTP तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, HTTP करके हम यहाँ पे लिख देंगे HTTP क्लाइंट। ठीक है, HTTP लिख के हम HTTP क्लाइंट लिख देंगे। नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फोल्डर नहीं, फंक्शन। तो मैंने जोक नाम से फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन में जो है मैं अब इसको यूज़ कर लूँगा दिस डॉट, क्योंकि HTTP को हम यूज़ करें तो दिस डॉट HTTP डॉट गेट। सही है, गेट में यानी उस लिंक के ज़रिए हम जो डेटा मंगवाएंगे। ठीक है, और इस गेट के अंदर हम ये लिंक को पास आउट करा देंगे। अब हमारे पास एक API है, वो मैं आपको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, वो है चंग नॉरिस। ठीक है ना, ये आपको फ्री API मिल जाएगी, और इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वरना आप इसका नाम देख लें, ये लिखेंगे इंटरनेट पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये बता रहा है कि भाई ये लिंक अगर आप डालते हैं तो इसको इस तरह से डेटा आ रहा होगा एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो अभी ये देखो लिंक रैंडम नाम से है हमारे पास लिंक, यानी रैंडम जोक्स आएंगे। मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा लिंक है जिसके डेटा आएगा। तो ये जोक नाम का फंक्शन जैसे हम चलाएंगे तो ये डेटा लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सर्विस के अंदर हमने बनाया है फंक्शन। अब सर्विस के अंदर फंक्शन बनाने का फ़ायदा ये है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड इन रूट, यानी इस सर्विस को आप किसी भी और कंपोनेंट्स भी आने वाले वक्त में आप बनाएंगे तो इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये बनाई एक दफ़ा है, लेकिन आप जितने भी आने वाले वक्त में कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है, जितने भी पेजेस बनाओगे या आपकी वेबसाइट 50 पेजेस के आप हर जगह इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। बनाई आपने एक दफ़ा, यानी आपको हर दफ़ा अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे सर्विस बना ली, ठीक है ना। अब आप इसको जो कंपोनेंट में यूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो इस फंक्शन में आपने बनाई है जैसी बात है, तो बस आपको ये फंक्शन चाहिए। तो आप हम आ जाते हैं जो कंपोनेंट की TS फाइल में, यानी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में, और यहाँ पे भी हम कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो है सर्विस को डिक्लेयर मंगवाएंगे। तो यहाँ पे भी हम वो प्राइवेट वाला वेरिएबल बना लेंगे, क्योंकि इस दफ़ा हमें HTTP यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हमें बोलना है कि हम जोक सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जोक सर्विस नाम से ही। यहाँ पे आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, और यहाँ पे बताना है कि मैं जोक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ। जोक सर्विस नाम से हमने बनाया था, जोक सर्विस नाम से, जोक सर्विस को हम यूज़ कर रहे हैं जोक सर्विस नाम से। चलो भाई, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ng on init यूज़ करना है। ng on init, इसका काम ये होता है कि ये ऑटोमेटिक ही जो है फर्स्ट टाइम जैसे पेज लोड होगा तो ये चल जाएगा। ऑन इनिट यानी इनिशियलाइज, जैसे ही ये कंपोनेंट दिखेगा पेज पर तो ये ऑटोमेटिक वो जो है ये चलना फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जोक सर्विस के अंदर जो है हमारे पास वो पड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, हमारा जो हमने अभी फंक्शन बनाया था वो पड़ा हुआ है, ये वाला। अच्छा, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ जब भी कोई बंदा इस फंक्शन को एक्सेस करे। सही है, तो ये रिप्लाई में ये दे दे हमें, इसका मतलब डेटा दे दे लिंक को चलाकर। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, ng on init में लिखेंगे जोक सर्विस। सही है, दिस डॉट जोक सर्विस डॉट जोक। सही है, तो हम लोग डॉट जोक लिखेंगे, और सही है, और डॉट जोक लिखने के बाद हम इसको डॉट सब्सक्राइब कर देंगे। सही है, सब्सक्राइब मतलब अब हम इसको ना इसके अंदर से डेटा निकाल लें, क्योंकि आपने देखा होगा अगर तो इसके अंदर 4 तरह की चीज़ें आ रही है, ID आ रही है, URL आ रहा है, वैल्यू आ रही है, और उसका अपना लिंक आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि भाई इसका जो है डेटा हम लोग निकालें। तो डेटा में से कोई एक ख़ास चीज़ चाहिए तो डॉट सब्सक्राइब। सही है, और सब्सक्राइब में हम लोग ने क्या करा है कि इसके अंदर हमने बोला जो डेटा आ रहा है, ठीक है, और वो डेटा जो है एनी हो सकता है, मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है टाइप स्क्रिप्ट की।
और हमने इसको यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कर लिया। अब हमने बोला दिस डॉट जोक नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया। मर्जी अब किसी भी नाम से बना दे, दिस डॉट जोक नाम से बना लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने कर दिया डेटा डॉट वैल्यू, क्योंकि हमने डेटा नाम दिया था ना, डेटा डॉट वैल्यू। कि वैल्यू क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, वैल्यू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे आपके पास डेटा डॉट वैल्यू इसलिए लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नाम से वैल्यू के बराबर था जोक ना, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा। लेकिन यहाँ हमारे पास कुछ एरर आ रहा है कि भाई आपके पास जो है जोक जो है वो इनिशलाइज नहीं हुआ दिस डॉट जोक। तो देखते हैं इसमें क्या इश्यूज़ हैं हमारे पास। वेरिएबल इसलिए डायरेक्ट अंदर बना हुआ हमने लिख दिया जोक डॉट वैल्यू, लेकिन पहले हमें बाहर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि हम लिख देंगे भाई जब शुरू में कुछ ना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोडिंग, ठीक है। तो मतलब ये जोक शुरू में लोडिंग लिखा हुआ दिखेगा, जैसे ही पेज लोड होगा यानी फोल्डर लोड मतलब ये फंक्शन चलेगा तो फिर दिस डॉट जोक की वैल्यू जो है वो उस एरे से जो भी डेटा आ रहा होगा उसके बराबर हो जाएगी। अभी हमने कंपोनेंट में कर लिया तो अब कंपोनेंट में ये चलेगा। तो कंपोनेंट में बस हमें अगर इसको यहाँ पे कहीं यूज़ करना है तो हम यहाँ पे बस डबल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और अपने वेरिएबल का नाम डाल देंगे जो था जोक, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे ng सर्व करके कि हमारे पास जो है वो रैंडम डेटा आता है कि नहीं आता। तो हमने यहाँ पे चेक करा तो रिफ्रेश हो रहा है। तो देखो हिंदू ज्यूइश चक नॉरिस, ठीक है। तो इसने इस तरह से हमारे पास एक वो कर दिया कि भाई एक दे दिया। मैं दूसरा करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। वंस पास एंड एविल स्प्रिट, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आ रहा है। अच्छा मैंने देखा था इसके डेटा में ना हमारे पास शायद तस्वीर भी आ रही थी, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए मेरे पास आइकन यूआरएल के हिसाब से आइकन्स की भी आ रहे हैं। यहाँ पे आइकन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेटा चेंज होने के साथ मेरे ख्याल से शायद आइकन भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम इस डब्बे में एक इमेज का भी ऑप्शन बना दें, इमेज, ठीक है। और इस इमेज में हम लोग लिख दें कि भाई यहाँ पे सोर्स में हम लोग शायद सपोज टू भी कुछ वेरिएबल पास कराना चाह रहे हैं। तो इसकी जो टीएस फाइल है उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग। इसमें हम लिख देते हैं जोक इमेज, जोक आइकन नाम से बना लिया। और इसमें हमने लिख दिया, इसमें भी हमने लिख दिया लोडिंग, शुरू में लोडिंग आ रहा है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि दिस डॉट जोक इमेज, जोक आइकन, सॉरी जोक आइकन नाम से वेरिएबल है जो, अच्छा जेपी के लिख दिया जोक आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे जोक लिख देता हूँ, ठीक है। जोक आइकन इक्वल टू डेटा डॉट और डेटा डॉट, और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है लिंक है जो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइकन यूआरएल। तो ये नाम जो है हमारे पास कॉपी करा मैंने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आइकन का यूआरएल दिस डॉट जोक आइकन में ले आएगा, ठीक है। और फिर हम इसको जो है अपनी टीएस फाइल में यहाँ पे, अच्छा अब देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट है तो हम अंदर डबल कॉमास में डबल कर्ली ब्रैकेट नहीं डाल सकते। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इस तरीके से हमारे पास एट्रीब्यूट हो तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे हमने डाला ये इस तरीके से, और ब्रैकेट्स डालने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे बस उसका नाम पास करा दिया। तो हमने लिख दिया जोक आइकन, जैसे हमने पास कराया तो अभी यहाँ पे हमारे पास देखें इंशाल्लाह ये चल जाएगा। तो यहाँ पे देखा आइकन आ रहा है, सही है। अब आप पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे बस हमारे पास उसका आइकन ही था जो बार बार आ रहा था और कुछ नहीं था। तो ये आइकन हमारे पास पास हो गया। तो एट्रीब्यूट में अगर आपको यूज़ करनी है कोई वेरिएबल तो आप इस तरह से पहले ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर एंड देन फिर वेरिएबल का नाम लिख देंगे डबल कॉमास में। और अगर आपको डायरेक्ट पास करना है तो कर्ली ब्रैकेट लगा के डबल फिर इसके अंदर पास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग नेटवर्क और इंटरनेट के ज़रिए डेटा जो है वो पास आउट कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपने देखा। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।